जिस देश के लोग बिना स्वास्थ्य के कुआं और बावड़ियां बनाते थे, तालाब खुदवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, गौशालाएं खुलवाते थे और मठ मंदिर में दान करते थे, उस देश का आदमी यदि टैक्स चोरी करता है तो हमें उसकी मंशा को समझना होगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी मेहनत की कमाई व्यवस्था में बैठे हुए भ्रष्ट लोगों के हाथ में जाए और उसका दिया हुआ 1 लाख रुपया विकास कार्य तक पहुंचते पहुंचते मात्र 15,000 रुपये रह जाए, इसलिए वो टैक्स की चोरी करता है। बिना कारण के देश का आदमी चोर और बेईमान नहीं हो सकता। देश में सारी सरकारें वोटों के खाते लोभ लुहानी योजनाएं बनाती रही, वहीं इसके विपरीत मोदी जी की एक आवाज पर देश के 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ दिया, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा छोड़ा हुआ एक एक पैसा उन माताओं बहनों के घर पहुंचेगा जो अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए चूल्हा फूंक फूंक कर अपनी आंखें खराब कर लेती थी। आज यही मोदी सरकार ने उन 5 करोड़ गरीब परिवारों तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाए। उन माताओं को होने वाली गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इससे मोदी सरकार के प्रति लोगों में आस्था बढ़ी है। अभी भी कुछ लोग होशियारी खर्च कर रहे हैं। आयल के काले कारोबार में 2 लाख करोड़ के पुराने नोट खपा दिए। सहकारी बैंकों में किसानों के नाम पर काला धन जमा हो गया। अस्पतालों और स्कूलों में तो जानबूझकर नकदी की मांग की जा रही है और कुछ लोग 100 के नोट इकट्ठे करने में लगे हैं। अभी भी समय है, अपने संस्थानों से संबंधित व्यक्ति के खाते खुलवाकर बैंक से लेन देन शुरू कर दो, अन्यथा जिस दिन इन खातों का भौतिक सत्यापन हो गया सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी है। ये काले धन के कुबेर जो उधारी नहीं चुकाते थे, वे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उधारी चुका रहे हैं। अरे जिनके माँ बाप दवाई और चश्मे के लिए तरसते थे, उनके खातों में 2.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। जो गरीबों की मेहनत की कमाई खा जाते थे वो गरीबों में दान कर रहे हैं। जिन्हें अपने सबों पर भरोसा नहीं था आज अजनबियों पर विश्वास कर रहे हैं, पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि पैसों के महत्व ने सारे रिश्तों को तार तार कर दिया। ये नोटबंदी का विरोध करने वाले व्यवस्था में बैठे भ्रष्ट और बेईमान लोग कहते हैं गांव में शिक्षा का अभाव है, गांव में बैंकों की कमी है, अनपढ़ लोग मोबाइल कैसे चलाएंगे। अरे ये चिल्लरे वाले वे लोग जिन्होंने देश में 70 साल तक राज किया, जिन्होंने गांव तक शिक्षा को नहीं पहुंचने दिया, जिन्होंने गांव में लोगों को बीमारी से मरने के लिए छोड़ दिया और जिन्होंने गरीबों को कुपोषण का शिकार होने दिया, जिन्होंने गांव के गरीबों को कभी बैंक तक नहीं पहुंचने दिया। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में जो नाटक कर रहे हैं उनका सीधा प्रसारण पूरा देश देख रहा है। लोग तो अपने चुनावी क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। मेरा अपना मानना है कि जिन खातों में पाक की कमाई जमा हो गई उस राशि की भारत माता के नाम पर 10 साल के लिए FD बनवा दो, उसके ब्याज से पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। जिस दिन इस देश के सारे टैक्सों की जगह सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू हो गया, चंद दिनों के अंदर इस देश से भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। माँ लक्ष्मी को इन भ्रष्ट बेईमान लोगों से मुक्त करवाने का काम पूरे देश की एजेंसियां नहीं कर पाई। उस काम को इस देश के प्रधानमंत्री ने मेरे प्यारे देशवासियों कहकर एक डायलॉग से पूरा कर दिया, क्योंकि आजादी के बाद हिंदुस्तान में पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय में गोपनीयता दिखाई दी। मित्रों, कभी भी अपने देश के संविधान की और भगवान के विधान की अवहेलना मत करना। इस देश से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कैशलेस समाज की स्थापना की आवश्यकता है, जिसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की सभा में आह्वान किया है। कोई नहीं जानता इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री कब और किस शताब्दी में मिलेगा। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि कैशलेस समाज की स्थापना के लिए हम सब पूरी ताकत के साथ जुट जाए, ताकि शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों को न्याय मिल सके। जय हिंद।